हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर गुड एंड फाइन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपको एक फिर से वीडियो दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको फेशियल करना चाहिए, और जिन लोगों की स्किन थोड़ी डार्क है उनके लिए कौन सा फेशियल बेस्ट है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे क्लाइंट और इनका थोड़ा सा बायो ले लेते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हो? हेलो, कैसे हो जी? आई एम फाइन। ओके, तो आज आपको क्या कराना है? मेरे फेस पे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ा मतलब ड्राई होती है स्किन, तो इसलिए मैं थोड़ा कराना चाहती हूँ ट्रीटमेंट। तो इन्होंने मुझे शेयर किया कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो रही है और रफ भी हो रही है, तो इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैम जो भी चीजें बेस्ट हो वो कर दो, और इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है फेशियल या क्लीनअप वगैरह की। तो एज माई परस्पेक्टिव आई विल सजेस्ट हर लाइक ऑक्सी फेशियल जेल। ऑक्सी फेशियल मैं इनको फेशियल करने वाली हूँ, जैसा कि ये फेशियल मैंने पहले भी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं, मैं करने वाली हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की ब्लीच। ओके, जिन लोगों की भी स्किन डार्क है उनको सबसे पहले ब्लीच करनी चाहिए। ब्लीच डार्क स्किन वालों को ही नहीं, जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टोन कैसी है, आपकी स्किन की जो कंडीशन है उस टाइम कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लीच करनी होती है। तो मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट करूंगी वेल अरोमा की ऑक्सीजन ब्लीच है, और इसका रिजल्ट जो है सच में बहुत ज्यादा औसम है। अगर आपको सही नॉलेज है कि किसकी स्किन पे कौन सी ब्लीच होनी चाहिए, कौन सा फेशियल होना चाहिए, कौन सी क्लीनअप होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे ग्लो आएगा ही आएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फेशियल कराने से हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आप सही चुनाव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब जो भी आप फेशियल यूज कर रहे हो, जो भी आप ब्लीच यूज कर रहे हो, उसके बारे में आपको पता भी है या नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अगर सामने वाले बंदे ने कराया कि गोल्ड लोटस करा लिया या कोई भी उनके स्किन के अकॉर्डिंग करा लिया, तो वो लोग ये कहते हैं भाई उन्होंने गोल्डन कराया था, उन्होंने लोटस कराया था, इसलिए हम भी यही कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन पे कैसे कौन सा फेशियल जाएगा, और आपकी स्किन जो है वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको वेल अरोमा की ब्लीच करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से ब्लीच बनाते हैं, कितना एक्टिवेटर डालते हैं, ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और देखना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेनी है ब्लीच। तो मैंने ये ब्लीच ले लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे एक्टिवेटर डालूंगी। तो एक्टिवेटर आपको देख लेना है कि कितना डालना है। मैंने यहाँ पे एक चुटकी तो नहीं डाला है, मैंने यहाँ पे 2-3 चुटकी कह सकते हो आप, क्योंकि मैं ढक्कन से डालती हूँ तो मेरे को उससे अंदाज़ा है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ऐसे करके कर सकते हो कि चुटकियों का हिसाब लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन डल है तो आप 2-3 चुटकी कर सकते हो, और स्किन सेंसिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं क्लींजिंग। ये क्लींजिंग इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर है कि आपकी जरा सी बूंद लेने पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लींजिंग मैं अपने हर वीडियो में, हर फेशियल में लेती हूँ, तो आपको नाम भी याद हो गया होगा, ये प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ बहुत इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये है हमारा क्लींजिंग, जैसा कि मैंने इसको हर वीडियो में दिखा रखा है अपनी। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ही लूंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लींजिंग से मसाज करेंगे। ठीक है, मसाज करने का वही तरीका है जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। जो भी हम फेशियल के स्टेप करते हैं वही फेशियल के स्टेप हमें क्लींजिंग में भी करने होते हैं, बट क्लींजिंग में हमें प्रॉपर स्टेप नहीं करने होते। क्लींजिंग में हमें हल्के से स्टेप करने होते हैं, 2-3 स्टेप आप कर सकते हो। और नहीं आता है तो आप देख सकते हो वीडियो में, मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा रखा है कि किस तरह से आपको स्टेप करना चाहिए। तो आपके लिए मैं ऐसी कुछ ना कुछ वीडियोस लाती रहती हूँ, और ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू भी हो सकती हैं और काफ़ी नॉलेजबल तो होगी ही होगी। तो चलिए, यहाँ पे अब हमने क्लींजिंग कर दी, क्लींजिंग को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे ब्लीच। जो अभी आपने ब्लीच बनाई थी ना, वो अप्लाई करनी है। आप चाहो तो अपने हाथों पे या फिर नेक वगैरह पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको हाथों के लिए और नेक के लिए ब्लीच को अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्टिवेटर की जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी जो है हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है अकॉर्डिंग टू फेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि किस तरह से ब्लीच लेनी है, किस तरह से एक्टिवेटर डालना है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और देख लीजिए किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ।
अगर आपको ब्लीच लगाने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी पैक ले सकते हो, जो भी मतलब फेशियल में पैक होते हैं ना वो ले सकते हो। आप रफली उसको अप्लाई कर करके देखिए ताकि आपकी पैक लगाने में जो फिनिशिंग होती है वो नज़र आए, ठीक है। तो इसी तरह से पैक और ब्लीच दोनों इसी तरह से लगाई जाती है, इसके कोई अलग से स्टेप नहीं होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लीच अप्लाई कर दिया और हम अपने नेक वगैरह पे भी अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो बैक पे भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। अगर बैक पे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से ब्लीच बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ एलोवेरा जेल, जो कि ये हर्बल में है और मैंने एकदम अपने रूप से इसको तोड़ा है, तो एकदम फ्रेश है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब मैं इसका जेल का तरीका बताऊँगी। आपने मेरी जो वीडियो देखी होंगी उसमें तरीके तो बहुत सारे अलग अलग तरीके देखे होंगे और ये तरीका कुछ यूनिक है। तो ये जो फेशियल होने वाला है इसमें सबसे पहले हम करेंगे जेल, जैसा कि मैंने अभी ब्लीच अप्लाई कर दी है और यहाँ पे हम जेल निकाल रहे हैं, एलोवेरा का जेल। आपको जेल इस तरह से निकालना है कि ये लिक्विड फॉर्म में निकले। ऐसा ना हो कि आप जब निकालो तो ये कहीं कहीं से थिक टाइप में निकल का है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे नाइफ ले रखा है और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये हमारा जेल फॉर्म में गिरे और लिक्विड फॉर्म में होगा तभी इससे मसाज अच्छे से हो पाएगी। अगर कहीं कहीं थिक होगा तो वो काफ़ी मतलब मोटा मोटा सा लगेगा और अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक लेयर बन के नहीं आ पाएगी, तो हमें एक लेयर बनानी है। लेयर बनानी इसके लिए आप नाइफ वगैरह ले लीजिए और जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको अपने जेल को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं और निकालने का तरीका देख लीजिए किस तरह से निकाल रहे हैं। अगर आपके पास जो एलोवेरा है वो फ्रेश है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा में किसी भी टाइप का केमिकल नहीं होता है और एकदम नेचुरल होता है। तो हम इस पर एकदम आँख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो कि किस तरह से इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट भी इसका बेहतरीन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इसकी पूरी तरह से गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और है कि अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्हें मतलब ये सूट नहीं होता है, इससे पिंपल वगैरह निकल आते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी की स्किन पे यही कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी स्किन पे एलोवेरा से पिंपल वगैरह निकल आते हैं। तो जब भी आप किसी के भी ऊपर करो ये चीज़ें तो आप पहले उनसे पूछ लीजिए कि उनको इस टाइप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जेल कर रही हूँ और मैंने इनकी स्किन टेस्ट कर ली है, तो इनकी स्किन को कोई भी इसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की भी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब ये जेल निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे से तरीके से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम इनके फेस पे अप्लाई करेंगे। तो अब फेस पे मैं लूँगी, सबसे पहले मैंने जेल ले लेना है। सबसे पहले मैं जेल लूँगी अपने हाथों में इस तरह से और इसके बाद इनके फेस पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। फेस पे एक लेयर बन के आनी है। तब भी मैं आपसे कह रही थी आप एक लिक्विड फॉर्म में निकालिए और जिस तरह से ये जेल बन के आ रही है ना, एक लेयर सी गिर रही है, इस टाइप से आपको इसको मसाज देनी है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप इसको थोड़ा सा रगड़ोगे ना और इसको अच्छे से मसाज करोगे तो इसमें से बबल्स से निकलने लगते हैं और प्लस इसमें थोड़ा झाग टाइप में आने लगता है। तो इसलिए आपको अपने एलोवेरा से अच्छे से मसाज करनी है, ठीक है। और उस टाइम आपको अपने क्लाइंट से बोल देना है कि भाई वो ना ही आईज ओपन करे ना ही माउथ ओपन करे, ठीक है। क्योंकि एलोवेरा थोड़ा सा कड़वा भी होता है, तो मे भी उन लोगों को लग सकता है कि भाई क्या जा रहा मुंह में। तो इसलिए आपको इस चीज़ को पहले ही अलर्ट कर देना चाहिए और इसके बाद आपको मसाज करनी चाहिए। ये मसाज मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाए और जितनी भी डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इनको मसाज कर रहे हैं। मसाज करते समय हमें ध्यान देने जैसा तो कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट करना है अपने स्टेप के ऊपर। स्टेप अच्छे से करने हैं और स्टेप करते समय इनका ध्यान रखना है कि इनके जो माउथ है वो ओपन नहीं होना चाहिए और इनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि नोज़ वगैरह में भी ना जाए, क्योंकि जब ये नोज़ में जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, अपने स्टेप को करते हुए चलना है और अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया है स्टेप भी। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप का भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे 2-3 स्टेप ही कर रही हूँ मैं, जो हम अपने फेशियल में करते हैं, क्रीम और ये जेल में ज़्यादातर करते हैं। तो जैसे अब मैं नॉर्मली करती हूँ वैसे करूँगी। अब देख सकते हो इनका जो एलोवेरा जेल है वो ऑब्जर्व हो चुका है, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से ये ऑब्जर्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी, आई विश।
तो यहाँ पे अब मैं अच्छे से इसको स्टैप कर रही हूँ। आप जितनी देर चाहो कर सकते हो, फिर भी कम से कम आपको 15 मिनट की मसाज तो देनी ही देनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्क्रब करेंगे। ऑक्सी का स्क्रब है, जैसे कि इस फेशियल को मैंने पहले भी किया हुआ है, बट इसे करने से पहले हम एलोवेरा जो जेल किया था ना अभी, उसे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर करेंगे ताकि आपको लिक्विड की ज़रूरत ना पड़े, मीन्स गुलाब जल या वाटर की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से करूँगी, और अच्छे से का मतलब क्या है, स्टेप हम प्रॉपर करेंगे जैसे स्टेप करते हुए आते हैं। और अब हमें अपने स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टेप पे ध्यान क्या देना है, हमें स्क्रब की मसाज थोड़ी टाइट हाथों से करनी है, क्योंकि इससे पहले हमने एलोवेरा जेल किया था। तो एलोवेरा जेल करने से हमारी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र हो गई, तो इसलिए अब हमें मॉइस्चराइज बहुत सारा मिल गया है, तो अब हमें यहाँ पे वाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको स्क्रब करेंगे, स्क्रब में मसाज करेंगे जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं, और जैसे कि हम करते हैं फेशियल में वही सारे स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप आप देख सकते हो। अगर आपको स्टेप में किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके, नॉट स्किप करके, आप थोड़ा सा बैक जाके भी देख सकते हो। और मैंने इसमें एक एक स्टेप बताए हैं ताकि आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न ना हो, और मेरे जितने भी स्टेप होंगे फेशियल के वो सारे इजी होंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने भी वीडियोस लेके आऊँ वो सारी आपके लिए इजी हो। तो इजी फॉर्म में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपका एक छोटा सा लाइक हमें अप्रिशिएट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी देने वाले हो। तो यहाँ पे अब मैं स्टेप कर रही हूँ, स्टेप देख सकते हो आप किस तरह से स्टेप कर रही हो। और जब भी आप फेशियल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपने ईयर वगैरह को भी अच्छे से मसाज देनी है। तो यहाँ पे मैं स्टेप देख लीजिए, हमारा ये अब चल रहा है आईज क्लोज वाला स्टेप। तो यहाँ पे हमारा स्क्रब हो चुका है, अब इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करते समय आपको ज़्यादा रगड़ के क्लीन नहीं करना है, और प्लेन वाटर से क्लीन करना है ताकि अच्छे से स्क्रब क्लीन हो जाए और आपको क्रीम करने में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो इनके अपर लिप्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, और जैसे जैसे हम फेशियल करेंगे वैसे वैसे ये टैनिंग भी कम होगी। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं दे रही कि एक ही बार में कम होगी, लेकिन जैसे जैसे कराती रहेंगी वैसे वैसे हो जाएगी। बट ये फर्स्ट टाइम आई थी तो ये भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, और फर्स्ट टाइम में स्किन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने इनको ये सजेस्ट किया ये वाले फेशियल के लिए। तो यहाँ पे ये क्रीम कर रही हूँ, अब मैं क्रीम कर रही हूँ, ठीक है। क्रीम करते समय आपको अपने हैंड को थोड़ा सा टाइट रखना होता है, और वीडियो में अगर रिलेटेड टू फेशियल कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हम अपने क्रीम को कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ पे आपको स्टेप एक एक क्लियरिटी से समझ आ रहे होंगे, आई होप सो। तो यहाँ पे आपको स्टेप लेने हैं। अब हमारा ये अपर लिप्स वाला स्टेप चल रहा है, और स्टेप करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप आता है ना ऊपर की साइड करते हैं हम स्टेप को, तो इसमें आपको थप्पड़ टाइप में नहीं मारने होते हैं, इसमें आपको नॉर्मली स्टेप चल रहे होता है अपने फिंगर की मदद से। और एक बात और कहूँगी कि जब भी आप फेशियल करते हो तो आपको अपने पाम का यूज़ नहीं करना होता है, आपको अपने हथेलियों का यूज़ नहीं करना, आपको अपनी फिंगर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो मैं जब भी फेशियल करती हूँ या क्लीनअप करती हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे अपनी फिंगर का इस्तेमाल करती हूँ, मैं हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इसके पीछे मैंने रीज़न भी बता रखा है कि क्यों नहीं करती हूँ। हथेलियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हथेलियों से आपके पिंपल्स निकल आ सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पिंपल हैं तो वो बहुत ज़्यादा उभर के आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये क्रीम कंटिन्यू है, और क्रीम की मसाज थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकते हो आप, 20 मिनट की मसाज हो सकती है। अगर आपके पास टाइम है तो मसाज अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि क्रीम की मसाज ज़रूरी होती है विंटर में, क्योंकि विंटर में नीड होती है हमें मॉइस्चराइज़र की, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसलिए आप मसाज थोड़ा सा टाइम से दे सकते हो। चाहो तो आप इसमें गोले का तेल या फिर कैप्सूल्स मिला सकते हो, बट इनको नीड नहीं थी इसलिए मैंने मिलाया नहीं, ठीक है। अगर आपकी स्किन टोन या फिर आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, एंड सेकंड आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो आप सीरम या फिर ऑयल वगैरह मिला सकते हो उसमें। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऑयल क्यों भाई, ये ऑयल कैसे, तो ये जो नारियल का ऑयल होता है ये एकदम नेचुरल होता है, और ये हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लो करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्रीम का प्रोसेसिंग भी लगभग हो ही रहा है, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जो हमारा स्टेप चल रहा है वो चल रहा है हमारा आइज क्लोज वाला। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे
पे मैंने प्रेशर भी आपको बता रखे हैं, किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है और फोरहेड वगैरह पे किस तरह से किया जाता है, ये भी मैंने इसमें दिखाया है। तो अब हमारी क्रीम भी हो चुकी है। अब क्रीम होने के बाद अब हम इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करेंगे, काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि आपको जेल में कोई दिक्कत ना हो और आप जेल अच्छे से कर पाओ। तो अब हमने यहाँ पे इनके क्रीम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, इनके कहीं भी लगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम जेल का इस्तेमाल करेंगे। तो जेल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो यहाँ पे अब हम जेल करेंगे और जेल करते समय ये बहुत ठंडा होता है, विंटर का टाइम है तो थोड़ा सा ठंडा भी रहता है, तो इसलिए अब आपको इससे मसाज अच्छी करनी है। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप क्लेंजिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाना। एंड सेकेंड, जब आप स्क्रब करते हो तो आपको अपने हैंड को सॉफ्ट रखना होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्रब होता है थोड़ा सा हार्ड और उसमें दाने दाने से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है आपको स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे या फिर ईचिंग भी होने लगे। तो ईचिंग ना हो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको अपने हैंड को थोड़ा सा हल्के हाथ से करना चाहिए और वाटर वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप प्लेन वाटर ले सकते हो, नहीं तो फिर आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेसिंग चल रही है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेप बता रखे हैं। मैं मोस्टली आपके लिए इजी स्टेप ही करती हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आप फुल स्टेप चाहते हो कि भाई टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो स्टेप मैं आपको बोलूँगी कम से कम 45 स्टेप होते हैं फेशियल के, बट 45 स्टेप में से कम 15 या 16 स्टेप ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, क्योंकि आप 45 स्टेप नहीं कर सकते हो। अगर आप 45 स्टेप करोगे तो इट्स मीन आप एक ही क्लाइंट को अटेंड करते हुए रह जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। आपको एक टाइम मिलता है कि जिस टाइम में आपको अपने काम को पूरा करना होता है, ठीक है। ये एक टाइप का एक टास्क होता है जो कि आपको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जिग जैग वाला स्टेप कर रहे हैं, अपने चिन वगैरह को क्लीन कर रहे हैं। एंड प्लस यहाँ पे हम अपने अपर लिप्स को भी अच्छे से मसाज कर रहे हैं अपनी फिंगर की मदद से, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे स्टेप आपको बहुत क्लियरिटी से नज़र आ रहे होंगे, क्लियरिटी से सुनाई भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप भी काफ़ी अच्छे से आपको करके दिखा रखे हैं और अब तो आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, और एक नाम लूँगी मैं दीपा का, तो उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था कि मैम प्लीज़ फेशियल के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिससे कि स्टेप और फिर जो डार्क स्किन है उसको कैसे क्लीन करना है, टैनिंग को कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताइए। तो मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आई होगी, और जो भी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन इसमें कुछ नया है क्योंकि इसमें कुछ मैंने स्टेप न्यू करे हैं। और प्लस इसमें मैंने जो एलोवेरा का जेल यूज़ करना बताया ना कि किस तरह से एलोवेरा जेल निकाला जाता है और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में न्यू है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप क्रीम की मसाज थोड़ा टाइम तक दे सकते हो, बट अभी हम जेल की मसाज कर रहे हैं, तो जेल की मसाज थोड़ा कम टाइम तक दे सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना होता है, क्योंकि आप जब एक ही मसाज करते रहोगे तो स्किन जो है वो इरिटेट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट भी ऐसे आ जाते हैं कि भाई जो कहते हैं नहीं भाई मसाज करो, लॉन्ग टाइम तक करो, लाइक फेशियल करना चाहिए 2 घंटे तक, तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप ब्लीच के साथ करते हो तो फेशियल में लग जाता है 1 से 1 घंटा लग जाता है आराम से, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपको कोई ऐसा कोई क्लाइंट मिलता है ना कि वो कहता है कि नहीं भाई 2 घंटे की मसाज होती है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। 2 घंटे की किसी टाइप की मसाज नहीं होती है। 2 घंटे में क्या करोगे, आप फेस को रगड़ते रहोगे। तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए, और ये चीज़ें आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि मसाज कितनी देर की होती है। आप स्क्रब की जो मसाज है वो ज़्यादा 10 या 8 मिनट कर सकते हो। 8 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं आपको कहूँगी कि 5-6 मिनट ही करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। स्क्रब से स्किन थोड़ी सी स्किन पे खिंचाव पड़ता है और जो आपको इचिंग हो सकती है, तो इचनेस आ सकती है उसमें। और सेकंड जो होता है हमारा क्रीम को आप कर सकते हो, जैसा कि अभी तो मैं यहाँ पे पैक इस्तेमाल करके बता रही हूँ आपको, लेकिन आप क्रीम की मसाज 20 मिनट भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आप पार्लर वगैरह में कर रहे हो तो 10-15 मिनट का टाइम ले सकते हो, क्योंकि पार्लर में क्लाइंट होते हैं तो एक ही क्लाइंट पे नहीं लगा जा सकता, तो ये रियलिटी है और प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत ले जाइएगा।
तो यहाँ पे अब मैं पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैक किस तरह से लगा रही हूँ, उसी तरह से जैसे हमने ब्लीच अप्लाई की थी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसिंग जो होती है वो सिमिलर होती हैं। और यहाँ पे अब मैं पैक भी इस तरह से इस्तेमाल करूँगी ताकि इनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इचिंग ना हो। और इस वाले पैक से थोड़ी सी इचिंग हो भी सकती है, लेकिन इससे इचिंग होगी नहीं क्योंकि हमने इनके इतने सारा मॉइस्चराइज़र चेहरे पे डाल दिया है ना, लाइक एलोवेरा जेल, क्रीम, जेल, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं तो इनको इस स्किन पे बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी। इचिंग कब होती है, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तब इचिंग होती है। तो अब हम इन्हें सूखने तक हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो सूखने में से टाइम लग गया था, आधा घंटा लग गया था। इसके बाद अब हम इसे क्लीन कर देंगे। तो क्लीन करते समय आप देखना इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। इस फेशियल का रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अब मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी और क्लीन करके आप देखना इसका रिजल्ट कैसा लगेगा। तो फीडबैक तो मैं इनका खुद ही आपको दिखा दूंगी कि इनका खुद का फीडबैक कैसा है, क्योंकि इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड शी केम फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई शी वॉज कन्फ्यूज दैट कौन सा फेशियल कराऊँ कौन सा नहीं कराऊँ। तो ये कन्फ्यूज़न सभी को रहती है, जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कुछ भी कराया है तो उन लोगों को तो ज़्यादा रहते हैं कि यार कैसा होगा क्या होगा। तो ट्रस्ट मी, ये फेशियल सच में अच्छा है। और अगर आप इसका लिंक चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का फेशियल है। तो इसकी ये आपको एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, काफ़ी इजी रेट है इसके। और इतनी बड़ी किट है ये कि आप कम से कम इसमें 10-15 फेशियल बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, मैं इनके नेक वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करते समय आपको रगड़ना नहीं है, इस बात को मैं हर बार आपसे कहती हूँ। आपको बहुत सॉफ्ट तरीके से काम करना है, आपको बहुत प्यार से काम करना है, तभी आपके क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं के साथ देख लेते हैं ये कितने इम्प्रेस हुई हैं। ओ हेलो मैडम, कैसी हो? हेलो, आई एम फाइन। ओके, तो कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम कराया तो मेरे को लगा कुछ मतलब रिजल्ट इतना अच्छा आएगा नहीं, बट मेरे को बहुत सॉफ्ट फील भी हो रहा है और स्किन पे दिख रहा है कि हाँ अच्छा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, तो बाकी आप बेटर बता सकते हो कि कैसा है? हाँ हाँ भाई, तो भाई हमारे ऑडियंस लोग, इनका ये कहना है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कराया है और इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप का कुछ भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट ये इस टाइम देख सकते हैं, जो हैंड टू हैंड एक रिजल्ट मिलता है और जो हमारा कुछ टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है वो तो यही बताएंगे। और अभी इनको कैसा लग रहा है, इनका कहना है कि वो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई कैसा लगा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर वीडियो में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी वीडियो पे रिप्लाई करूंगी। और फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और रिजल्ट आप देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। थैंक यू सो मच पूजा। ओके, वेलकम।